नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः आज की फिर एक बार क्लास में आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं मित्रों। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज 50% सिलेबस करा दूंगा। छठवां टॉपिक खत्म, 50% सिलेबस आपका। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये दावा है हमारा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए मित्रों, आप लोगों को हंसी आ रही हो रही कैसे हो गया। कुछ निजी व्यक्तिगत समस्याएं थी जिसके कारण आप लोगों से 100 दिन दूर रहने का मन नहीं करता था। ऑफलाइन बैचेस इतने हैं कि समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मित्रों ये वादा है मेरा आप लोगों से, आप पूरा सपोर्ट करिएगा। आपके व्यूज जैसे आते रहेंगे उसी तरीके से मेरी मेहनत बढ़ती रहेगी। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, आपका सपोर्ट मेरी मेहनत, सफलता आप लोगों को मिलेगी, ये गारंटी है हमारी। बस आप लोग शेयर जम के करिएगा अपने FB पर, अपने जितने भी सोशल अकाउंट हैं, आपका FB है, इंस्टा है, व्हाट्सअप है, सबको करिए। जो मित्र हैं उनसे बताइए देखो सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो यार कुछ भी, यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ा भी पसंद आ रही है तो यार अपने मित्रों मतलब अपने 5 दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए मेरी, और एक जम के जोर लगा दो आज आप लोग, ताकि सुबह होने के पहले 1000 सब्सक्राइबर अपने हो जाए। और 1000 सब्सक्राइबर हो गए में तो आपका 2 दिन के अंदर मैं शेष 50% सिलेबस ख़त्म कर दूंगा इस विषय का, और फर्स्ट पेपर उठा लेंगे अपन, और संभवतः आपका 2 हफ्तों के अंदर पूरा सिलेबस, पेपर होने के पहले सिलेबस खत्म। उसके बाद आपका रिवीजन, फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस, ढेर सारी सामग्री मेरे पास है जो आपको देनी है। अब हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, 2 चैप्टर हैं आपके। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882, यहाँ से क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा नीतियों में कमी आई। हमारा बोर्ड का घोषणा पत्र 50 वर्षों तक लागू रहा, 1900 तक, 1902, और इसके बाद भारतीय शिक्षा, जिसे हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कर दी थी 1911 ईस्वी में। उसके बाद फिर हमारा आते रहे हमारा बर्दाश्त शिक्षा सम्मेलन है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको कल की वीडियो में दिए जाएंगे, जैसे कि हमारा राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। इसके बाद जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो लेकिन इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं, ये 1882 ईस्वी में आया। 1882 ईस्वी का पहला शिक्षा आयोग हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग की सिफारिशें और सुझाव क्या थी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको सुनना है। पहला था प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने कहा था प्राथमिक शिक्षा को उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। इन्होंने कहा था जो प्राथमिक शिक्षा है इसको जनसाधारण की शिक्षा माना जाए। किसकी शिक्षा माना जाए? जनसाधारण की शिक्षा माना जाए, और इसको जनसाधारण की भाषा में ही दिया जाए। दूसरा पॉइंट इनका मित्रों था माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने कहा जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है इसमें आपके गणित में अंकगणित पढ़ाया जाए, क्षेत्रमिति पढ़ाई जाए, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों का नॉर्मल परिचय कराया जाए। यह माध्यमिक शिक्षा थी। यह क्या थी मित्रों? हमारी माध्यमिक शिक्षा थी। और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बात करते हुए बहुत सी बातें लिखी हैं। इन्होंने कहा जो माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हो वो स्थानीय निकायों द्वारा होना चाहिए, जो मतलब स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमें कई विश्वविद्यालय खोलने होंगे। सहायता अनुदान प्रणाली चौथा सुझाव था। इसके अनुसार यह कहना चाहते थे कि जो भी व्यक्तिगत निजी संस्था खोलना चाहता है या उसके ऊपर हमें प्रभाव डालना है तो उसके लिए हम सहायता अनुदान, उसको सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ सहायता देनी चाहिए। और इन्होंने 5वां पॉइंट लिखा है, हंटर कमीशन का सुझाव था स्त्री शिक्षा। इन्होंने कहा था कि हमें स्त्रियों को शिक्षा देने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। यह नारी शिक्षा के पक्ष में बोल रहे थे। मुस्लिम शिक्षा एक ऐसा वर्ग भी था जो उस समय कुछ पिछड़ रहा था, तो इन्होंने कहा भाई मुस्लिमों के लिए भी एक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा, पिछड़े वर्ग में वो सभी लोग आ जाते हैं जो धन से पीछे होते हैं, जो समाज के, जैसे आज वर्तमान समाज में जो आज के इस लाइफ में नहीं जी पा रहे हैं, इस लाइफ से बहुत पीछे, अभी अपना मान के चलो 20 साल पीछे चल रहे हैं, जिनके घरों में आज भी लाइट नहीं है, पक्के मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम पिछड़े लोग मान लेते हैं, पिछड़े वर्ग मान लेते हैं। हरिजनों में SC वाले लोग, इनकी शिक्षा की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। आदिवासी और पर्वतीय जातियों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा मतलब प्रत्येक धर्म के अनुसार उनको धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि बच्चों को धर्म का ज्ञान हो सके, और देसी पाठशालाएं भी होनी चाहिए। ये कुल मिला के 10 सुझाव हमारे हंटर आयोग ने दिए थे मित्रों। ये सुझाव पूछ लिए जाते हैं, अभी तक के एक बार पेपर में पूछे गए, वो भी सुझाव पूछे गए, इसके अलावा कभी पेपर में आया नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरियाणा एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासी और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशाला। इसके बाद आयोग के जो एक और यहां से अपना क्वेश्चन बन रहा था मित्रों, उसके अनुसार
हमारा आयोग की कुछ मुख्य बातें थी, उन मुख्य बातों के साथ हम आगे चलते हैं। हंटर आयोग का जो हमने मूल्यांकन किया था उस मूल्यांकन को हम देखते हैं। मूल्यांकन के आपके पॉइंट हैं, यहाँ हम हेडिंग डाले दे रहे हैं मूल्यांकन। हंटर आयोग का मूल्यांकन था कि आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को, इन्होंने कहा भाई जो शिक्षा है वह अपन भारतीयों को दे रहे हैं, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का जागृत हुई, जिससे क्या हुई, राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। और लोग, ये हमारी 1857 क्रांति के बाद की बात है, जब सरकार के हाथों में कमान आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी महामहिमा इंग्लैंड की क्वीन ने ले ली थी। इसके बाद आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति बनाई। इन्होंने कहा भाई ये कोई निश्चित युगी होगी। भारतीय शिक्षा आयोग जो आया उसने कहा भाई एक निश्चित नीति होनी चाहिए, उसी नीति का पालन करते हुए हमें शिक्षा देनी चाहिए। आयोग ने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों का समावेश करने का सुझाव दिया। व्यवहारिक विषय मित्रों कैसे थे आपके, जैसे कि बच्चों को चाहे कला का परिचय कराया जाए, कृषि का परिचय कराया जाए। और एक चीज उन्होंने और कही, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए कहा कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम होता था, उनकी निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह हमारे हंटर आयोग थे। और हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई थी। आर्थिक अनुदान प्रणाली लागू कब की गई? हंटर कमीशन द्वारा। किस वर्ग की शिक्षा के लिए? माध्यमिक शिक्षा वर्ग के लिए। कौन सी आर्थिक अनुदान प्रणाली? माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी अनुदान प्रणाली प्रस्तुत की गई? तो आर्थिक। कौन सी अनुदान प्रणाली की गई? आर्थिक प्रणाली कौन सी दान देने वाली? किस कमीशन के द्वारा थी? हंटर कमीशन के द्वारा थी। इस प्रकार से आपका कमीशन पूरा होता है मित्रों। इसके बाद आए लॉर्ड कर्जन महोदय। लॉर्ड कर्जन का छोटा सा है आपके सिलेबस में। लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे और उन्होंने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय के आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें 15 सदस्यों को गुप्त शिक्षा सम्मेलन में शिमला भेजा गया, जिसमें एक सदस्य भारतीय, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। 20 जनवरी 1992 को एक आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है। और 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई और विश्वविद्यालयों की जो स्थिति थी उनको भविष्योन्नत करने की वजह से 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय स्थित किया गया। इस उद्देश्य को देखते हुए ताकि विश्वविद्यालयों की स्थिति और भारतीय शिक्षा की भविष्योन्नति अच्छी हो सके, 1904 में भारतीयों की परवाह न करते हुए लॉर्ड कर्जन महोदय ने इसे पारित कर दिया। इस प्रकार से हमारे भारतीय शिक्षा आयोग और लॉर्ड कर्जन के आयोग दोनों समाप्त होते हैं मित्रों। और अब आपके लिए आगे क्या है इसको आप सुनते हैं बम्पर ऑफर। कल आपके लिए आपकी बुक अभी भी मेरे पास है, आपकी बुक हमारे पास है और इसमें आपको जो आपके टॉपिक हैं 6 चैप्टर मैंने पूरे करा दिए, देख सकते हैं आप। 6 टॉपिक पूरे हो गए। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आता नहीं। कल आपको भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभव 2 ही टॉपिक दे पाऊंगा मैं, तो झूठ बोलने का कोई है नहीं, क्योंकि कल 2 टॉपिक और आपके आने वाले 3 दिनों में। हाँ, लेकिन यदि आप लोगों ने 24 घंटे में मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए, यदि आपको लगे कि आपका भाई दर्द में होते हुए भी आपके साथ जुड़ा है, मेहनत कर रहा है, और यदि आपको लगे कि नहीं वास्तविकता में कुछ आप लोगों को मिला है, तो यार जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यदि आप लोगों ने कर दिया तो मैं अपनी सारी थकान और दर्द को भुला के कल आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा परसों सुबह होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।